मैं पुनः आप लोगों के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ परमानंद राय स्टडी पॉइंट अंधराठाड़ी प्रेजेंट कर रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, मेरे अभिभावक भी इस चैनल से जुड़े होंगे, उन्हें मैं इस नव वर्ष के शुभ बेला पर आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपने से बड़ों को प्रणाम करता हूं। मैं नव वर्ष पर निबंध जो बच्चों को ज़रूरी है हैप्पी न्यू ईयर पर ऐसे लिखने के लिए, वो हिंदी में लेकर के आया हूं। दोस्तों, यह मेरा कोई अपना नोट्स नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि बच्चे इस नोट्स को देखें और एक जो निबंध है की शैली है उस निबंध को लिखना सीखें। तो चलते हैं हम निबंध को आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस निबंध को देखिए। नववर्ष भारत में ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को माना जाता है। ग्रेगोरी कैलेंडर आप अंग्रेजी कैलेंडर भी कह सकते हैं। यह दिन विश्व में हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर से भरा होता है। भारत के साथ साथ विश्व के सभी देश नए साल के शुरुआत पर जश्न मनाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस दिन का मजा उठाते हैं। प्रियजनों के साथ मिलकर मजा उठाते हैं। लोग इस दिन गाना गाते हैं, नाचते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं। शहर से लेकर गांव तक सभी जगह लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। दोस्तों, इकतीस दिसंबर की रात के 12 बजे नए साल से एक दिन पहले लोग जश्न मनाते हैं। खूब सारे पटाखे भी फोड़ते हैं। लोग इस दिन की शाम को न्यू ईयर ईव बोलते हैं। नए साल के प्रथम दिन लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और कुछ लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। यहाँ पर कार्ड लिखा हुआ है दोस्तों, कार्ड लिखिएगा, का ड ऊपर रेफ, कार्ड। गिफ्ट देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में व्हाट्सअप मोबाइल का जो ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी जो वृद्धि कर गई है, विकास कर गया है, अब जो है खरीदना नहीं पड़ता है ज़्यादा कार्ड, अब मोबाइल के माध्यम से ही लोग भेज देते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा व्यवस्था है, लोग चाहते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड खरीद करके हम अपने प्रियजनों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने का एक बहाना मिले और जाने का उनके घर पर बहाना मिले। साथ मिलकर पार्क में घूमने भी जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इस दिन टेलीविज़न पर मीडिया चैनल वाले भी लोगों के द्वारा आयोजन तरह तरह के प्रोग्रामों को टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं। इस दिन हर कोई व्यक्ति जीवन में एक नई और अच्छी शुरुआत करने की सोचते हैं। बढ़िया गौर से सुनो बच्चों। बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई में बड़े लाइव कॉन्सर्ट किए जाते हैं, जिनमें बॉलीवुड के सितारे और मशहूर लोग एकत्र होते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हजारों की तादाद में, तादाद लिखा है, तादाद लिखिएगा, में लोग उनके इन समारोह को देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग अपने परिवार मित्रों के साथ घर में मिलकर पार्टी मनाते हैं, तो कुछ लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यह सब समारोह बस इसलिए होते हैं ताकि हम बीते हुए साल को हंसते हंसते विदा कर सकें और हंसते हंसते ढेर सारी खुशियों, उमंगों और नई आशाओं के साथ नए वर्ष का स्वागत कर सकें। दोस्तों, ये मेरी ओर से भी आपको छोटा सा हैप्पी न्यू ईयर। और फिर मैं अपनी बात को रखता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, भारत में
ग्रेगोरियन कैलेंडर के 1 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर व्यापार खुले रहते हैं और सभी परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे समय में ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा के पैमानों को बढ़ा दिया जाता है। मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है, कलकत्ता में है, अभी पटना में बन रहा है दोस्तों, चेन्नई में है। मेट्रो शहर और मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था है। इसको आप लोग जान लें दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से। जो बच्चे नहीं जानते हैं, शहर में ऐसी व्यवस्था है जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहां पर ज़मीन के अंदर से ट्रेन गुजरती है, ऐसा ट्रैक बनाया गया है, उसको मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन है ऐसा। और शहर में ब्रिज बना करके ट्रेन को निकाला जाता है कि नीचे के सड़कों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो ऊपर से नीचे की गाड़ी चलती है, ऊपर में एक स्टैंड पर खड़ा करके, पिलर पर खड़ा करके ब्रिज तैयार किया गया है और ब्रिज पर ट्रेन को चलाया जाता है दोस्तों। क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादा भीड़ के कारण बहुत सारे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, इसलिए मेट्रो शहर में सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है दोस्तों। नए वर्ष के आगमन के दिनों में गोवा जैसे स्थानों में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ऐसे में सुरक्षा की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग राजगीर भी घूमने के लिए जाते हैं दोस्त, लोग नालंदा जाते हैं, महावीर की धरती पावापुरी को देखने के लिए जाते हैं, जल मंदिर है। लोग गौतम बुद्ध की विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए जाते हैं। लोग राजगीर में घोड़ा कटोरा झील को देखने के लिए जाते हैं, बच्चे वहाँ सैर करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस है, पटना का म्यूजियम भी है, गोलघर है। हाँ, तो अपने बिहार में भी बोध गया है, जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो है ज्ञान स्थली है दोस्तों, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो जगह सचमुच स्वर्ग से कम नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा अनुभव होगा। यानी कि हम अपने बिहार में भी टूर कर सकते हैं, गोवा तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ गोवा की बात की है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। परंतु हाल ही में हुए कोरोना वायरस इन्फेक्शन कोविड-19 के बाद पर्यटन और पार्टी में कई हद तक रोक लगाई गई है। परंतु हाल ही में हुए कोरोना वायरस इन्फेक्शन कोविड-19 के बाद पर्यटन और पार्टी में कई हद तक रोक लगा दी गई है दोस्तों। परंतु हाल ही में अब कोरोना के वैक्सीन के आने के बाद नववर्ष में फिर से खुशियां लौट आएगी। यहाँ 9 वर्ष लिखा हुआ है दोस्तों, नव वर्ष कीजिएगा इसको, और हम सब उत्साह के साथ नववर्ष का जश्न मनाएंगे। लेकिन फिर अभी ओमिक्रॉन वायरस अटैक कर गया है, ये ओमिक्रॉन अटैक कर रहा है दोस्तों। और दिल्ली मुंबई में अभी सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रफ्तार से फिर कोरोना आगे बढ़ते जा रहा है। ये हमारे लिए तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है दोस्तों। हमें संभल कर रहना है, हमें मास्क लगा करके कहीं बाहर जाना है और समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना है दोस्तों, अपने हाथ को साफ करने के लिए। परंपरागत रूप से नए वर्ष को 1 मार्च को मनाया जाता है, परंपरागत रूप से। पर अधिक धार्मिक महत्व होने के कारण 1 जनवरी को इसका जश्न मनाया जाता है। भारत में पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते चलन के कारण नववर्ष का दिन 1 जनवरी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव का दिन माना जाता है। मिला जुलाकर हम यह तो सीख ही लिए बच्चों कि हम नए साल पर कैसे लिखें, क्या लिखें और किस तरह से लिखना चाहिए। एक और बात है, आप किसी भी टॉपिक को सोचिए और उस पर कम से कम 1 पन्ना लिखने का अभ्यास कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपका मेंटल पावर बढ़ेगा, आपकी लॉजिकल सिस्टम बढ़ेगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगा और आपका ज्ञान वर्धन भी होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं परमानंद कुमार आप लोगों से विदा होता हूं इस वीडियो के द्वारा, और हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर विश करता हूं दोस्तों। थैंक यू, बाय, रब्बा खैर। यदि यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।